हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपसे कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। तो आइए आज हम लोग बात कर लेते हैं एक ऐसी आईपीओ के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन सी आईपीओ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये आईपीओ के बारे में हम लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आईपीओ है वो हमारी इंडस्ट्री यानी स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री से ही है जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जितने भी दूसरे जो आईपीओ से है ना, या यूँ कह सकते हो जो दूसरे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनका भी सपोर्ट इस आईपीओ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये कंपनी ही वैसी है। नाम से आप लोगों को पता चली कि होगी ग्रो। हो सकता है कि आपके पास भी ग्रो की एक अकाउंट हो। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ ग्रो की, चाहे तो आप वहाँ से भी अपनी अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगती है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। बट अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप ज़रूर एक अकाउंट ओपन कर सकते हो, पूरी फ्री है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्चुअल ग्रो आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इनकी जो बुक बिल्ड है, मतलब इनका कितना पैसे की ज़रूरत है, अभी मार्केट में हमसे कितना पैसे मांग रहे हैं, वो है ऑलमोस्ट 66,000 नहीं 6,632 करोड़ की टोटल हमसे पैसे मांग रहे हैं। जिसमें से देखा जाए तो फ्रेश इशू है वो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है। और जो ऑफर फॉर सेल है, मतलब उनके पास से जो भी है शेयर होल्डर्स वो बेच के हमें मौका दे रहे हैं कि हमें उनके साथ जुड़ने का, तो वो है ऑलमोस्ट 5,572 करोड़ की। तो इतने उनके पास पैसा अभी मांग रहे हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल में इनकी जो प्राइस वैल्यू है, जिस पैसे पे ये, मतलब जिस पर शेयर ये लोग कितने पे हम लोगों को दे रहे हैं, तो वो है ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास। अब कितने प्रीमियम में लिस्ट होएगी वो तो आप लोगों को अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगी। वैसे जीएमपी जो है वो इसकी बेहतरीन रहने वाली है। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट देखा जाए तो 15 से 16% तक, 16% तो ये आप लोगों को रिटर्न दे ही देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। खैर अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। जैसे कि मैंने आपको हर आईपीओ वाले वीडियोस में मैं बताता हूँ कि मेरी कुछ 3 चेकलिस्ट होती है। अगर उनमें से तीनों के तीनों अगर हो सेलेक्ट हो जाती है तो मैं जाके उस पर अप्लाई कर देता हूँ। बट इस कंपनी में मैं स्पेशली अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरी जो 3 पॉइंट्स है ना, जो मेरी खुद की चेकलिस्ट है, उसको मैं इसमें वो क्वालिफाई नहीं कर रही है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्टॉक मार्केट की एक बहुत ही अच्छी लर्निंग आपको मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा अभी। देखिए स्टॉक मार्केट में लोग कहते हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं बन रहा है। देखिए पैसा नहीं बनने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीज़न होती है ना। और आपको भी देखिएगा कि आपके लाइफ में कि आप इतने सारे लोग होंगे कि आपको फ्रेंड्स फैमिली ये सारी चीज़ें, इतने सारे लोग होंगे कि आपको मौका ही नहीं मिलता होगा। अगर आप कुछ करने जाते हो ना, कहीं से कहीं लगेगा यार उससे तो हट नहीं हो रहा ना, तो ऐसा सोच के आप क्या हो जो बैक स्टेप लेते हो, मतलब आप उस काम को नहीं करते हो। सेम वैसे ही होती है स्टॉक मार्केट भी। स्टॉक मार्केट में क्या है ना, आपके पास 5,000 से ज़्यादा कंपनीज है यहाँ पर, और आपको देखना है कि कौन सी ऐसी स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में आने के लिए ना उनको तरसना चाहिए। आप ऐसा सिस्टम आप अपना बना लो कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई आ गया। देखिए वॉरेन बफेट इतना सक्सेसफुल कैसे बन के आए, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है कि 10-15 स्टॉक्स हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो उनके पोर्टफोलियो में 50 से भी ज़्यादा स्टॉक्स होंगे, बट वो चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट कर रहे हैं उनको उनको पोर्टफोलियो में बढ़ाने के लिए। तो सेम हिसाब से ऐसे भी हैं कि आपको अगर किसी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आना चाहिए। देखिए आईपीओ क्या है, बहुत सारे लोग लिस्टिंग गेन के लिए करते हैं, हाँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप आईपीओ में भी कुछ सेग्रीगेट कर को। जैसे कि मेरे कुछ 3 पॉइंट्स हैं, अगर उनमें से तीनों के तीनों अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो ही जाके मैं उसे अप्लाई करता हूँ, मतलब मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए तैयार हूँ। वैसे ही ऐसे वैसे मैं कर दूंगा ना, तो देखा जाए तो 5,000 के 5,000 स्टॉक्स ही आ जाएंगे मेरे पोर्टफोलियो में। खैर ये चीज़ तो हो गई लर्निंग के बाद। अब बात करते हैं इसकी। तो नवंबर 4 से लेकर 7 तारीख यानी आज इसकी लास्ट डेट है, अप्लाई करना है। अगर नहीं किए हैं तो फिर कुछ नहीं, लिस्टिंग के बाद आप लोग कर सकते हो। कंपनी वैसे देखी जाए तो बहुत ही अच्छी है। अगर आपने अभी तक कर दिया है अप्लाई तो आप लोग जीएमपी को ध्यान से देखते रहिएगा, और उसमें अगर आपको कोई रिटर्न मिलती है तो बहुत ही बेहतर है। वैसे जीएमपी की कोई गारंटी नहीं होती है, बट आप लोगों को देख सकते हैं अपने तसल्ली के लिए। खैर इसमें जो फेस वैल्यू है वो 2 पर शेयर की है, और प्राइस बैंड जो है वो ऑलमोस्ट 100 की है। मतलब आपको 100 में आप करोगे तो आपको 150 जो शेयर्स है वो आपको मिलेंगे। ठीक। अभी ये क्या है कि फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है ये।
ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई। हम लोगों को कितना इश्यू कर रहे हैं, कितने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पर बताया 6632 करोड़ की टोटल इन लोगों को चाहिए, तो इसमें 2 शून्य लगा दो क्योंकि 100 पर शेयर की है, तो इतने ही स्टॉक्स हमें मिल रही है। थोड़ी इधर उधर हो गई क्योंकि पॉइंट में वो कैलकुलेट होती है। खैर, अब बात कर लेते हैं एंकर इन्वेस्टर। देखिए एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं। तो ये ग्रो, जैसे कि आपको पता है, एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी थी। ये कोविड के टाइम पे, इसकी अगर पूरी हिस्ट्री में बताऊं तो आपको वीडियो के थोड़े लास्ट में बता दूंगा। बट एंकर इन्वेस्टर होते क्या हैं कि कंपनी इनिशियल स्टेज में कुछ लोग जो है ना इसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ये इनिशियल स्टेज में करते हैं तो इनको कुछ बेनिफिट दी जाती है। ये एक्चुअल में क्या काम करते हैं, कंपनी को अब उनको जो प्रॉफिट है वो निकालने के बाद ये लोग निकल जाते हैं, मतलब कंपनी को एक जगह तक पहुंचा देते हैं। अगर वो उन लोगों को लगता है, जो एंकर इन्वेस्टर जो उन्हें लगता है कि मुझे प्रॉफिट मिल चुकी है, तो वो लोग एग्जिट कर देते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, मोस्ट टाइम्स क्या होता है, जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ये जिस दिन मार्केट में लिस्ट होती है ना उसी टाइम पे निकल जाते हैं, तो उनको प्रॉफिट मिल जाती है क्योंकि ऑब्वियसली आईपीओ आ रही है तो अच्छी खासी वैल्यूएशन पे ही होगी, राइट। तो अभी क्या है, इनके पास टोटल देखा जाए तो 2984 इतने सारे शेयर्स है इनके पास, जिसकी वैल्यूएशन देखा जाए तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास में ही है, 2984 करोड़ की है, राइट। तो अभी क्या है, एंकर इन्वेस्टर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि देखिए अगर आज स्टॉक लिस्ट हुई आज और आज ही एग्जिट करे तो जो शेयर प्राइस है वो तो गिर जाएगी। इसी के लिए मतलब जो भी रिटेलर्स हैं उन लोगों को बचाने के लिए सभी की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसमें ये कहा जाती है कि आप लिस्ट होने के एक महीने बाद अपनी जो होल्डिंग्स है उसमें 50% आप जो है सेल करके निकल सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको पूरा निकलना है तो आपको मिनिमम 3 महीना रुकना पड़ेगा, यानी 90 डेज आपको रुकना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि February 8 जो फेब 8 तारीख है, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है, क्या शेयर की प्राइस जो है वो नीचे गिर रही है या नहीं। अगर आपको इस तारीख को पता चल रहा है कि शेयर की प्राइस नहीं गिर रही है, तो आप लोग को रेडी रहना। कहीं उसके बाद जब भी एक अच्छा करेक्शन आए, फेब 8 के बाद जब भी एक अच्छा करेक्शन आए, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो मैं बता रहा हूँ, अप्लाई किए हैं तो आप लकी हो, वो मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। बट आपको अगर आपने अप्लाई नहीं किया है और फेब 8 के बाद जब भी करेक्शन दिखे तो आप उस टाइम पे शेयर खरीद सकते हो, क्यों, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। सारी टाइमलाइन आप लोगों को पता चली गई होगी। 4 तारीख को ये स्टार्ट हुई है, 7 तारीख को मतलब आज इसकी क्लोजिंग है और हो चुकी है। और टेंटेटिव अलॉटमेंट बात करें जो कि नवंबर 10 है, वही जो मैंने बताया हूँ आपको पहले भी। और इसकी रिफ़ंड देखा जाए तो आपको ट्यूसडे को मिल जाएगी, अगर आपको एलोकेट नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ही ज़्यादा है। आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे, आपको पता चल गया होगा कितने टाइम से सब्सक्राइब हुई है। और साथ ही साथ देखा जाए तो आपके जो डीमेट में एलोकेट कब तक हो जाएंगे, सेम उसी दिन हो जाएंगे जिस दिन आपको रिफंड मिलेगी। और जो लिस्टिंग है वो आपको नवंबर 12 तारीख को हो जाएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। अब देख लेते हैं इसकी कुछ एसेट्स, या फिर यूँ कह सकते हो बैलेंस शीट। देखिए आप लोग इसको, कंपनी को ग्रो के नाम से याद मत रख लेगा, इसको एक्चुअल बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स, ये एक्चुअल में इसकी कंपनी के नाम है, जिस नाम से ये ओन करती है, या फिर ये जो कंपनी है इसी नाम से है, बट हमें दिखेगी ग्रो कहकर, राइट। तो इस पर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन सी नई कंपनी है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पिछले जो 2000 मार्च है उससे हम लोग देख लेते हैं, मार्च की जून, फिर मार्च और जून। तो ये हम लोग देख लेते हैं, ये हाफ ईयरली जो है रिजल्ट हमें प्रोवाइड की है, क्वार्टरली आप यूँ कह सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसेट्स इनकी देखा जाए तो अच्छी खासी बढ़ी हुई है। जो टोटल इनकम देखा जाए तो वो यहाँ पर थोड़ी सी डिप हुई है। जो पहले आप देख सकते हो यहाँ पर 4000, यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट हुई है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये 1000 या 2000 के रेंज में ही रहती थी। अब बात करते हैं इसकी टोटल एबिटा, यानी अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये कम ही है, मतलब बोला था ना यहाँ पर 2025 की मार्च में यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट हुई है, जिसके कारण ये जितने भी वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। बट ऑन एन एवरेज देखा जाए 400 करोड़ के आसपास ही रहती है। बट क्योंकि 2000 मार्च में देखा जाए, 2000 मार्च में वो नेगेटिव यहाँ पर रिटर्न दिख रही है, बट उससे पहले भी आप देखोगे तो वो 400 के आसपास में ही है। तो अब ये ब्रोकरिंग बिजनेस ऐसा है ना, ये टोटली डिपेंड करती है सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेबी ने एक रूल लाई थी कि इन जो एफएनओ सेक्टर है, जो एफएनओ जो लोग करते हैं उस पर देखा जाए तो कुछ रूल्स लाई थी, या फिर लॉट साइज जो है वो बढ़ा दी थी, राइट। तो उससे क्या है कि लोगों की इंटरेस्ट जो है इसमें कट गई, मतलब कम हो गई। तो वो जो लोग जो है जो पहले रेगुलरली ट्रेड प्लेस करते थे, वो जो ब्रोकरेज आती थी अब वो नहीं आ रही है। अब जितने भी ये ब्रोकरिंग जो कंपनीज है वो देखिएगा आप लोग
यही ब्रोकरेज के कारण ही चलती है। अगर लोग ट्रेड नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनको प्रॉफिट नहीं होएगी। तो ये सबसे जो ड्रॉबैक है ऐसी कंपनीज़ की। बट वैसी बात नहीं है, ग्रो जो है बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रही है। वो क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, इनके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स बहुत ही अच्छे से मेंटेन की हुई है। ऑलमोस्ट 5500 के ऊपर ही, करोड़ के ऊपर ही ये लोग मेंटेन की हुई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो की परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है, जो हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो मार्जिन है वो 50%, ऑलमोस्ट 45 से लेके 50% तक ये लोग मैनेज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और प्रॉफिट एबिटा देख सकते हो, एबिटा भी ऑलमोस्ट 60% के आसपास है, जो कि बहुत ही बेहतर है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 60,000 से ऊपर है, जो कि आने वाले दिनों में आराम से ये जो है 1 लाख तक पहुंच जाएगी, ऐसी लग रही है। और बुक वैल्यू देख सकते हो, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो भी ऑलमोस्ट 10 to 12% के 10 to 12 टाइम्स तक है, तो वो भी बेहतर है। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देख लीजिए, एक अर्निंग पर शेयर पहले प्री आईपीओ में 3 रुपये तक की जो इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो घटकर हो जाएगी 2.45। तो ये उतनी बुरी भी नहीं है। और पी रेशियो देखोगे जो पहले जो है 33 के आसपास है, और ये 40 के आसपास है। ये 40 कब हो रही है, जब हम लोग 100 पकड़ के चल रहे हैं ना जो शेयर के प्राइस, तब जाके ये 40 के आसपास है। और ये भी बुरी नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ही ऐसी है, इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक देखेगा वो ऑलमोस्ट 40 की पी रेशियो में ही वो ट्रेड करते रहती है। तो ऐसे देखा जाए तो ओवर वैल्यू तो है ही नहीं, राइट। अब हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, ये जो पैसे हमसे मांग रहे हैं एक्चुअल में यूज़ कहाँ होगा, वो अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इनका जो क्लाउड एक्सपेंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट ये 152 करोड़ मांग रहे हैं हमसे। और जो ब्रांड की जो बिल्डिंग एंड परफॉर्म मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए 200 करोड़ के हमसे मांग रहे हैं। और ये चाहते हैं कि कुछ एनबीएफसीज हो सकते हैं या फिर जो कैपिटल बेस है, और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमसे 205 करोड़ लेंगे। और यूँ कह सकते हो जो म्यूचुअल जो फंडिंग होती है ना, जो सब्सिडरीज होती हैं इनकी, इसी जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट ये कर रही है, वैसे जगह जहाँ इन्वेस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 167 करोड़ की हमसे मांगा जा रहा है। तो इतनी कम आप लोगों को मांग रहा है, जैसे कि मैंने बताया, तो ये तो एक्स्ट्रा ये लोग यूज़ करेंगे। बट देखा जाए तो मैक्सिमम सेल्स जो है वो अपने प्रमोटर से वही सेल करके निकल रहे हैं, यानी जो पैसा है उन्हीं के पास जाएगा। कंपनी में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए वो 1000 करोड़ के आसपास, जो मैंने स्टार्टिंग पहली स्लाइड में बताई थी, वही होने वाली है। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी कुछ जर्नी, जैसे कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये कंपनी अभी। तो सबसे पहले देखा जाए तो मार्च 17 में देखा जाए म्यूचुअल फंड करके ये मार्केट में आई थी। यानी ग्रो जो है वो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड की ही कंपनी है, और ये बहुत ही स्मूथ है। अभी तो है बहुत ही अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, यूँ कह सकते हो यूआई एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड है। बट देखा जाए तो सबसे पहले ये जो है म्यूचुअल फंड को लेके ही आई थी, और वो भी वेब ओनली सर्विसेज, मतलब आप वेबसाइट में जाके ही कर सकते हो। पहली बार 2018 में देखा जाए तो इन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया, और ये साथ ही साथ iOS के लिए भी लॉन्च किया। यहाँ पर जैसा दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो कि ग्रो बैलेंस जो म्यूचुअल फंड्स है उसी में इन लोगों ने कुछ और भी एडवांसमेंट काम की है। और देखा जाए तो 2020 और 21 में देखा जाए इन्होंने स्टॉक्स की जो है, स्टॉक्स और इंट्राडे इनके ऊपर काम किया, यानी आईपीओ भी आप इसमें से बाय कर सकते हो। ऐसा हुआ था, ये क्यों हुआ था, कोविड के टाइम पे, और यही बेस्ट टाइम थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है स्टॉक मार्केट की जो बूम है वो कोविड के बाद ही आई है। तो उसी वक्त में इन लोगों के, तो इसीलिए इनका जो कस्टमर बेस है वो पहले, मतलब जितने भी अकाउंट्स ओपन हो रहे थे आफ्टर कोविड, तो हर 5 में से एक जो अकाउंट है, यानी 20% के आसपास जो अकाउंट्स ओपन है, वो देखा जाए तो ग्रो के अकाउंट से ही होते थे, मतलब ग्रो पे ही होते थे। और बाकी सारी चीज़ें इन लोगों ने वैसे वैसे बढ़ाते गए, और आज देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। और इसमें देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा टर्न, मतलब 18 मिलियन के आसपास इनकी टोटल ट्रांजैक्शंस हो रही है अभी देखा जाए तो। अभी इसके कुछ फाइनेंशियल्स देख सकते हैं जो कंपेयर करेंगे, यानी एवरेज एक्टिव रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और कितने एवरेज यूज़र्स हैं, एक्टिव यूज़र्स हैं, वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो पहले देखा जाए फाइनेंशियल ईयर में देखिएगा तो 23 में 4.49, या यूँ कह सकते हो 4.5 जो मिलियन है उतनी थी। और अभी देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 11-12 मिलियन के आसपास लोग इसमें एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा इनको रेवेन्यू आती होगी इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज।
अब दूसरी बात क्या है कि ये एक्चुअल में डिस्काउंट ब्रोकरेज है। मतलब जो पहले होती थी ना, कुछ भी चार्ज कर रहे हैं तो वैसे नहीं हो, पर ट्रांजैक्शन की कुछ फ़ीस होती है, उसी बेसिस पे ये लोग काम करते हैं। देखिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगी, मुझे पता है, बट क्योंकि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसीलिए मुझे ये सब बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ही ऐसे ज़्यादा लोग होते होंगे जो एक्चुअल में क्या है, मार्केट में नए नए आते होंगे, तो उनके लिए भी ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। है। तो अभी आप देख सकते हो ये सारी चीज़ों को ध्यान से तो देखना ही है आप लोगों को। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज रेवेन्यू जो है पर यूज़र जो है, पहले 100% में देखा जाए तो 3339 के आसपास एक एवरेज पर्सन, मतलब एक एवरेज यूज़र जो है वो कंपनी को दे रहा है पूरे साल भर में देखा जाए तो। ये बहुत ही अच्छी फिगर है और ये धीरे धीरे बढ़ी रही है, घट नहीं रही है। और एबिटा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60% जो मैंने पहले भी बताया था वो भी बेहतरीन से यहाँ पर बढ़ रही है। इन सारी चीज़ों को एक समराइज़ कर दे। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हो कि 40p बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ा है, तो उसे हम लोग देख सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन बढ़ा है या फिर ज़्यादा है। तो ग्रो की जो वैल्यूएशन है वो 58,500 थी इन जुलाई 25 में, लेकिन अभी करंटली देखा जाए तो अपर बैंड अगर हम लोग पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास इसकी वैल्यूएशन आ रही है। और ये कंपेयर किया जाए पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री से तो वो भी आप देखोगे तो जो इंडस्ट्री पी है वो 40 के आसपास है। और इस स्टॉक की देखा जाए तो वो भी प्री में देखा जाए, मतलब पहले विदाउट मतलब प्री आईपीओ देखा जाए तो वो 31 के आसपास है और वो लिस्टिंग हो रही है ऑलमोस्ट 40 के आईपीओ, 40 के जो पी है उसी पे। तो इंडस्ट्री के लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही बेहतर है। अगर आप दूसरे चीज़ों को देख सकते हो या यूँ कह सकते हो दूसरे जो ब्रोकर्स हैं उन्हें आप देखोगे तो उनकी पी देखा जाए तो 24 और 19 है। किसकी? मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन की, इन्हीं लोगों का जो पी रेशियो है इस तरीके से है। अब ग्रो की बात करें, ग्रो की देखा जाए तो 40 वो ओके ओके है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को सस्ता में दे रहे हैं, बट 40 पी जो है वो अभी भी ज़्यादा है। बट इंडस्ट्री जो पी है ना उससे ये बैलेंस्ड है, तो उस हिसाब से बहुत सारे लोगों को ये थोड़ी सी हायर प्राइस लग सकती है, जो ओके ओके है मेरे हिसाब से। देखिए कंपनी भी वैल्यूएबल है, इसलिए पी जो अगर 40 है और जो मार्केट की एवरेज पी है उस पे ला रहे हैं तो वो लोग ठीक कर रहे हैं। बट अगर ये 40 की जगह 50 पी होता तो ये ओवर वैल्यूड होता है, तो लोग क्या है उसे अप्लाई नहीं करते। क्योंकि अभी ये मार्केट की एक बेस प्राइस या यूँ कह सकते हो बेस पी पे ही आ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा लोग इस पर इंटरेस्ट दिखाएंगे। और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन कंपनी भी है। अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 जो लोग हैं उनमें से एक जो बंदा है वो एक ग्रो में ही अपने अकाउंट जो है वो ओपन करता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। तो अभी अगर मैं ओवरऑल आईपीओ के बारे में बात करूँ तो इसमें से जो 80% पैसा है वो प्रमोटर के पास चला जाएगा और सिर्फ 20% ही ऐसा पैसा है जो एक्चुअल कंपनी में फिर से इन्वेस्ट होएगी। ये पहली पॉइंट है, आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फेस वैल्यू की बात करें तो ये 2 पर शेयर की आ रही है, जो कि मैं इस कारण से मैं इसे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आपने अप्लाई किया है तो आप लोग जीएमपी देख सकते हैं, जीएमपी बहुत ही अच्छी से इसकी बढ़ रही है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 15 से 16% तक के आप लोगों को रिटर्न जो है वो दे देगी। और साथ ही साथ दूसरी जो पॉइंट्स हैं जैसे कि इसके फाइनेंशियल्स देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। और साथ ही साथ जो इसकी पी वैल्यूएशन है वो भी ठीक है। और देखा जाए तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो भी बहुत ही भयंकर से हुई है, आप थंबनेल में देख सकते हो। तो इसीलिए आप देख लीजिए कितनी सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव मिल रही है। और ब्रोकरेज देखिए, स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला है अगर कंपनी एक बार में आ गई है। और साथ ही साथ इसमें देखिएगा म्यूचुअल फंड में भी डील करती है, आईपीओस भी ओपन है, अभी बॉन्ड्स भी इसमें आ जा रहे हैं, राइट। और स्टॉक्स की जो ट्रेडिंग है वो भी इसमें हो रही है। तो सारे चीज़ों में मतलब ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट के हर एक सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस या फिर ये यूँ कह सकते हो जितने भी इंश्योरेंसेस होते हैं ना वो सारे भी इसमें आ जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी देखा जाए तो ओवरऑल ऑल गुड है। आपने अगर इन्वेस्ट किया है मतलब आपने अप्लाई किया है तो बस वेट करिए कल परसों तक, क्योंकि उसी के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। अगर नहीं मिले तो मैंने आपको ये भी बताया है कि फेब जो 8 तारीख है, 8 तारीख के, ये अपडेट मेंशन याद रख लेना। क्योंकि इसके बाद क्या हो सकता है, जब भी आपको डिप मिले मतलब अच्छी खासी करेक्शन हुए तो आप लोग ज़रूर इसको बाई कर लेना। क्योंकि उसी के बाद ही हो सकता है कि ये जो प्राइस की वैल्यू है वो थोड़ी धीरे धीरे घटना स्टार्ट होएगी। क्योंकि उस टाइम पे जो एंकर्स इन्वेस्टर्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो पैसा पहले लगाए हुए थे वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे।
आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वीडियोस है वो इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। भले वीडियो थोड़ी लंबी होती है, बट आप लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इस चैनल पे मतलब पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि हर एक कंपनी की मैं डिटेल में चाहूँ, तो ये जो आईपीओ वाली लिस्ट है यहाँ पर जो आ रही है, ये आईपीओ का आप लोगों को जो प्लेलिस्ट बनाया हूँ इसे आप देख सकते हैं। तो आपको क्या है कि हर कंपनी के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो रूपी इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ पर भी मैं आप लोगों को अच्छी स्टॉक मार्केट की जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।